हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए द्वितीय वर्ष के जिन छात्रों के लिए पब्लिक ओपिनियन और सर्वे रिसर्च पुस्तक लगी है स्किल एनहांसमेंट की। उसमें जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली, विधि और साक्षात्कार विधियाँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू जो है मेथड क्या है। इंटरव्यू मेथड के द्वारा जो है सोशल साइंसेज में जब हम रिसर्च करते हैं, जो है सामाजिक विज्ञानों में जब हम रिसर्च करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जब जो है हम समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस अनुसंधान को करने के लिए, उस रिसर्च को करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, आंकड़े एकत्रित करने के लिए जो है विभिन्न विधियां अपनाई जाती है, जिनमें प्रश्नावली विधि एक मुख्य विधि है और जो है साक्षात्कार विधियां जो है ये प्रमुख टूल्स है, ये प्रमुख टेक्निक्स है जिनसे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, डेटा इकट्ठा किए जाते हैं, अर्थात लोगों से इन्फॉर्मेशन गेन की जाती है, फिर उस डेटा से आगे कॉन्क्लूज़न निकाले जाते हैं। तो आज हम समझेंगे साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार विधियाँ क्या होती है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, और उसका प्रयोग जो है सामाजिक विज्ञानों में, पॉलिटिकल साइंस में जो है समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए या समाज की किसी अन्य समस्या को समझने के लिए जो है इन विधियों द्वारा किस प्रकार आंकड़े निकाले जाते हैं और उन आंकड़ों से किस प्रकार उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साक्षात्कार विधियाँ होता क्या है, इंटरव्यू मेथड है क्या, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम समझेंगे साक्षात्कार होता क्या है। तो साक्षात्कार को सामाजिक अनुसंधान के लिए, ठीक है, साक्षात्कार को सोशल साइंस रिसर्च में मीन्स सामाजिक विज्ञानों में, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, चाहे आप जो है साइकोलॉजी में कर रहे हैं रिसर्च, चाहे आप जो है सोशोलॉजी में कर रहे हैं, चाहे आप पॉल साइंस में कर रहे हैं, तो इन सभी जो है सामाजिक विज्ञानों में जो है अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो महत्वपूर्ण विधि मानी गई है उसको साक्षात्कार को, इंटरव्यू को एक महत्वपूर्ण जो है मेथड माना गया है इन सभी सामाजिक विज्ञानों में शोध करने के लिए, अर्थात समस्या का जो है समाधान निकालने के लिए। तो जब जो है कोई अनुसंधान करता अपने जो है विषय के बारे में, उदाहरण के लिए कोई एक रिसर्चर है, पॉलिटिकल साइंस का रिसर्चर है कोई, तो वह जो है बेरोजगारी समस्या पर जो है अध्ययन कर रहा है, बेरोजगारी पर जो है एक समस्या है समाज में, इसको जो है सुलझाने के लिए वह अध्ययन कर रहा है। तो वह जो है जिस क्षेत्र में वह अध्ययन कर रहा है उस क्षेत्र में वह जो है लोगों के पास जाकर, जो उसके सैंपल होंगे, वह लोगों से विस्तार से बातचीत कर सकता है उस समस्या के बारे में, अर्थात उन लोगों से साक्षात्कार कर सकता है, उनका इंटरव्यू ले सकता है कि जो है बेरोजगारी इस क्षेत्र में किस हद तक प्रेवलेंट है, उसके कारण क्या है, क्यों लोग बेरोजगार है इस क्षेत्र में, जिससे वह लोगों की भावनाओं को, अर्थात लोग जो है बेरोजगारी से क्या समझते हैं, या लोग जो है गरीबी को किस तरीके से मिटाना चाहते हैं, दहेज प्रथा को किस तरीके से मिटाना चाहते हैं, और उनके जीवन में होने वाली प्रतिक्रियाओं को उनके मुख से मुख ज़बानी सुना जाता है, अर्थात साक्षात्कार से लोगों की जो भावनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनके प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, वो उन समस्याओं को कैसे देखते हैं, समाज की समस्याओं को, तो उनसे उनकी मुख जवानी जो है साक्षात्कार के माध्यम से अनुसंधान करता उनसे जो है उन समस्याओं के संदर्भ में सुन सकता है तथा अपने अनुसंधान को और वैज्ञानिक रूप बता जो है प्रदान कर सकता है। अर्थात जो साक्षात्कार विधि है, जो इंटरव्यू मेथड है, ये जो है अनुसंधानकर्ता को जो है इस बात के लिए मदद करता है कि एक अनुसंधानकर्ता अपनी जो रिसर्च है उसको साइंटिफिक बना सकता है, मोर साइंटिफिक बना सकता है, अर्थात अपने जो है सॉल्यूशन को और कॉन्क्रीट दे सकता है। तो साक्षात्कार विधि में जो सबसे प्रमुख मेथड है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार विधि को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा साक्षात्कार होता क्या है, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं, और सामाजिक विज्ञानों में, अर्थात जब हम पॉल साइंस में जो है रिसर्च करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जब हम जो है इकोनॉमिक्स में रिसर्च करते हैं, जब हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, जब हम सोशियोलॉजी में जो है रिसर्च करते हैं, या हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर जो है इंटरव्यू मेथड द्वारा, जो है साक्षात्कार विधि द्वारा किस प्रकार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात समस्या के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाती है और उस समस्या
के सुलझाने के लिए, उस समस्या के लिए को जो है कॉन्क्लूज़न दिए जाते हैं। तो साक्षात्कार होता क्या है? साक्षात्कार का अर्थ जो है उन व्यक्तियों के वार्तालाप से है। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? उन व्यक्तियों के वार्तालाप से है जो समाज में होने वाली विशेष घटनाओं का हिस्सा होते हैं। अर्थात साक्षात्कार जो है उन व्यक्तियों के साक्षात्कार से अभिप्राय जो है उस वार्तालाप से है, जो वार्तालाप उन व्यक्तियों से किया जाता है, जो समाज में होने वाली घटनाओं का जो है विशेष हिस्सा होता है। जैसे मान लो समाज में कोई समस्या है, कोई विशेष घटना घटित हुई है, वो घटना हो सकता है वो जो है वो विशेष समस्या गरीबी हो सकता है वो विशेष समस्या बेरोज़गारी हो। तो बेरोज़गारी से संबंधित, गरीबी से संबंधित जो लोग हैं, जब उन लोगों से जो है वो क्योंकि वो बेरोज़गारी का हिस्सा है, वो उस गरीबी का हिस्सा रहे हैं, जब उनसे जो है प्रत्यक्ष तौर पर जाकर जो है उनसे उनके विचार पूछे जाते हैं और जब उनसे जो है जो व्यक्ति उस समस्या से संबंध रखते हैं और साक्षात्कार में क्या किया जाता है, इंटरव्यू में उस व्यक्ति से उस घटना के संबंध में व्यक्ति से वार्तालाप किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राम है, राम जो है क्या है, ये जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। यह किसी एक विशेष क्षेत्र में जो है मान लो देहरा क्षेत्र के जो व्यक्ति है, देहरा क्षेत्र में जो बेरोज़गारी है, राम जो है देहरा क्षेत्र में बेरोज़गारी पर अध्ययन कर रहा है। तो राम जो है इंटरव्यू टेक्निक द्वारा जो है देहरा क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों से जो है क्योंकि वो उस घटना से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं, बेरोज़गारी से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, तो वो देहरा क्षेत्र के इन लोगों के पास जाकर इन लोगों का इंटरव्यू लेगा और उनकी भावनाओं को जो है, उनकी प्रतिक्रियाओं को वो देखेगा क्योंकि वो उस घटना से संबंधित लोग हैं। वो जो है उन लोगों से बेरोज़गारी के बारे में जानकारी जो है प्राप्त करेगा और जो है उसके आधार पर अपना निष्कर्ष देने का प्रयास करेगा। तो साक्षात्कार को टेप रिकॉर्ड जो है भी कहा जाता है, अर्थात साक्षात्कार को अनुसंधानकर्ता रिकॉर्ड भी करता है। जब वो किसी व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहा होता है तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जब व्यक्ति घर चला जाए तो वह जो है उसको रिकॉर्ड को, जो उसने टेप रिकॉर्ड की है, उसको वो फिर से देख सके ताकि उसके अंदर जो हिडन जो एलिमेंट है, उसके अंदर जो हिडन जो गुप्त जानकारियाँ हैं, उनको वो बाहर निकाल सके, जिसमें जो है किसी भी समाज एवं व्यक्ति से संबंधित घटनाओं तथा भावनाओं से वह पता कर सकता है। टेप रिकॉर्ड के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के साथ जो घटित घटनाएँ हैं, भावनाओं का पता कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू जो है साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार जो है किसी भी व्यक्ति से जो है प्रत्यक्ष वार्तालाप है। क्या है? प्रत्यक्ष वार्तालाप है। जो व्यक्ति समाज की उस घटना का जो है हिस्सा होता है, अर्थात जो व्यक्ति जो है समाज की उस घटना का, जो समाज में जो समस्या है, उस व्यक्ति का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम गरीबी पर अध्ययन कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति गरीब होंगे, उन्हें जब आप सैंपल के तौर पर लेंगे और उनका जब आप इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि वो लोग गरीबी से संबंधित है, तो प्रत्यक्ष तौर पर जब आप उस घटना से संबंधित लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो उसको साक्षात्कार कहा जाता है। अब साक्षात्कार की परिभाषा दी है गुड तथा हॉट के अनुसार। गुड तथा हॉट के अनुसार जो है साक्षात्कार आधारभूत रूप में एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात समाज की जो विभिन्न एलिमेंट है, समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संबंधित व्यक्तियों को जो है उनके विचारों को समझना, उनके विचारों को जानना जो है साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार जो है किया क्यों जाता है? साक्षात्कार जो है इंटरव्यू करने के उद्देश्य क्या-क्या होते हैं सामाजिक विज्ञानों में? तो इंटरव्यू क्यों किया जाता है सामाजिक विज्ञानों में? इसका पहला उद्देश्य यह होता है कि साक्षात्कार का पहला उद्देश्य यह होता है कि इसके द्वारा पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति विशेष जो है किन हालातों में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक तो इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है, इसके अलावा जो है साक्षात्कार का प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर होता है, जिससे जो है व्यक्ति के आचार व्यवहार को समझने के लिए इसका प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से जो है किस सिचुएशन में काम करेगा। तो साक्षात्कार जो है इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं सामाजिक विज्ञान में, कौन-कौन से साक्षात्कार को जो है प्रयोग किया जाता है, कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो साक्षात्कार का जो प्रकार है, इंटरव्यू का जो प्रकार है, उसको कहते हैं हम औपचारिक जो है साक्षात्कार। इसको कहते हैं नियंत्रित संरचित साक्षात्कार। उदाहरण के लिए औपचारिक साक्षात्कार क्या होता है? औपचारिक साक्षात्कार में जो है साक्षात्कारकर्ता को और जो है साक्षात्कार लेने वाले को और साक्षात्कार देने वाले दोनों को कुछ नियमों का पालन करना
पड़ता है। अर्थात इसमें जो है कुछ एक सेट रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, तो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो नौकरी के लिए अप्लाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कुछ एक निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको टाइमली जो है जो है जगह इंटरव्यू की जगह पहुंचना पड़ता है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कुछ एक नीति नियमों का पालन करना पड़ता है कि आपको अपने व्यवहार को किस प्रकार से रखना है। तो जो नियंत्रित साक्षात्कार है, साक्षात्कार की इस प्रकार की विधि में साक्षात्कारकर्ता को एक निश्चित क्रम के अनुसार साक्षात्कार करना पड़ता है। अर्थात साक्षात्कारकर्ता का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो साक्षात्कार लेने वाला है, इंटरव्यू लेने वाले को है, उसको एक निश्चित जो है ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। एक निश्चित जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसको फॉलो करना पड़ता है। साक्षात्कार जो है कर्ता को जो जो सूचना उत्तरदाता से वह प्राप्त करना चाहता है, इससे संबंधित वह प्रश्न और उसका जो है क्रम साक्षात्कार अनुसूची में वह देता है। अर्थात वो जैसे साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्रम वाइज पूछे जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछी जाती है। इंट्रोडक्शन के बाद आपसे जो है एच पी जी के, या उसके बाद जो है एच पी जी के बाद जो है आपसे जो है सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाता है। सब्जेक्ट नॉलेज के बाद जो है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाता है। तो कहने का क्या अभिप्राय है, एक क्रम के अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं कि सबसे पहले जो है आपसे जो है कुछ और पूछेंगे, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली 1 2 3 इस तरीके से वो चलेंगी। और वो जो आपसे जो जानकारी मांगेंगे, वो जो है जानकारी जो आपसे पूछ रहे हैं उनको वो एक अनुसूची में जो है नोट भी करते रहेंगे, मार्क्स जो है एंटर करते रहेंगे कि इस पोर्शन में आपके इतने जो है मार्क्स आए हैं। तो यह साक्षात्कार एक क्रमवार विधि है। साधारण शब्दों में नियंत्रित साक्षात्कार क्या होता है, जो कंट्रोल्ड होता है, जिसमें कुछ एक निश्चित नीति नियम होते हैं, ठीक है, और यह औपचारिक होता है, इसमें नियमों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जब आप इंटरव्यू में बैठे हों तो आप जो है इनफॉर्मल बातें नहीं कर सकते। अर्थात आप जो है उनसे व्यक्तिगत तौर पर कोई बात नहीं कर सकते। आप केवल और केवल इंटरव्यू के संदर्भ में ही प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो उसको जो है जो है संरचित साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा है अनियंत्रित असंरचित साक्षात्कार। अनियंत्रित असंरचित साक्षात्कार इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड जो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अनकंट्रोल्ड का अर्थ है कि इसमें आपको कुछ जो है नीति नियमों को नहीं पालन करना पड़ेगा। आपको नीति नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। आपको नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह साक्षात्कार जो है मुक्त और स्वतंत्र होता है। अर्थात इसमें आपको रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करने पड़ते हैं। जब आप उत्तरदाता के तौर पर जा रहे हैं तो ना तो उत्तरदाता को इसमें जो है नीति नियमों का पालन करना है, ना ही साक्षात्कारकर्ता को जो है इसमें जो है नीति नियमों का पालन करना पड़ता है। तो यह है क्या, अनियंत्रित और असंरचित साक्षात्कार जो है मुक्त और स्वतंत्र होता है। इसमें किसी अनुसूचित विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात इसमें किसी एक निश्चित क्रम का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार जो है फॉर्मल में क्या था कि पहले प्रश्न पूछा जाएगा, फिर उत्तर होगा, फिर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। इसमें अनुसूची विधि का प्रयोग नहीं होता, इसमें किसी नियम का प्रयोग नहीं होता। इसमें साक्षात्कार में जो साक्षात्कार करता है वो उत्तरदाता से विषय के बारे में वार्तालाप करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। यह साक्षात्कार अनौपचारिक तरीके का होता है। अर्थात जो है इनफॉर्मली भी इसमें बात की जाती है। इसमें उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी विषय के बारे में बीच में बात कर सकते हैं। तीसरा है केंद्रीकृत साक्षात्कार। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड इंटरव्यू। तो केंद्रीकृत जो साक्षात्कार है, इसमें जो है उसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त की जाती है। अर्थात यह केंद्रीकृत होता है। यह जो है जो व्यक्ति जो है विशेष सूचना रखता है उस विषय के बारे में, उस समस्या के बारे में, उस व्यक्ति से उस समस्या के बारे में ज्ञान जो है इसमें प्राप्त किया जाता है, या उससे जो है साक्षात्कार किया जाता है उस व्यक्ति का। तो केंद्रीकृत साक्षात्कार में उसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त की जाती है। अर्थात इसमें उसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाएगा, उसी व्यक्ति से जो है समस्या के संदर्भ में सूचना प्राप्त की जाएगी जो अनुसंधान के विषय से संबंधित हो या जो अनुसंधान के विषय में जानता हो। जैसे उदाहरण के लिए आप अनुसंधान कर रहे हैं देहरा क्षेत्र में जो है जो दहेज प्रथा है,
कितनी ज़्यादा अधिक प्रेवलेंट है। तो देहरा क्षेत्र में जितने लोग जो है पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने शादियाँ की है और दहेज दिया है, तो उन लोगों से जाकर जब आप जो है सूचना प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपका साक्षात्कार क्या है, केंद्रीकृत, कि जो अनुसंधान के विषय से संबंधित लोग हैं सिर्फ आप उनका ही साक्षात्कार करेंगी, तो उसको केंद्रीकृत साक्षात्कार कहेंगे। तो वह उन हालातों का साक्षी होता है, अर्थात जो जिन लोगों ने दहेज प्रथा को जो है फॉलो किया है, क्योंकि वो उन हालातों के साक्षी है, तो जिसमें जो है घटना घटित हुई है। इसका अधिक प्रयोग जो है संदेश वाहक साधनों के प्रभावों को जानने के लिए किया जाता है, जैसे रेडियो, फिल्मों, समाचार पत्रों इत्यादि। यह एक स्वतंत्र साक्षात्कार जैसी विधि है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता की घटना के बारे में वर्णन करने में पूर्ण सूचना प्राप्त होती है। तो केंद्रीकृत साक्षात्कार क्या होता है, जैसे आपके पास जितने भी टेलीविज़न चैनल है, उनमें एक कॉन्सेप्ट आता है टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, अर्थात जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन से चैनल पर कौन सा जो प्रोग्राम है वो जो है रेटिंग में सबसे ऊपर चल रहा है, जो सबसे पॉपुलर है। तो वो किस प्रकार पता चलता है, वो इस प्रकार के इंटरव्यू से, केंद्रीकृत साक्षात्कार से पता चलता है। जब आपको टीवी पर ये कहा जाता है कि इस पते पर अपनी राय भेजें, या इस पते पर अपना जो है मैसेज भेजें, आपको जो है ये वाला प्रोग्राम कैसा लगा। तो जब लोग जो है रेडियो, फिल्मों, समाचार पत्रों इत्यादि के संदर्भ में अपनी ऐसे जो है साक्षात्कार जो है देते हैं, या ऐसे जो है साक्षात्कार का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि समाज में जो है उत्तरदाता उस घटना का वर्णन करता है, तो उसे जो है केंद्रीकृत साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें जो है उस घटना से संबंधित जो व्यक्ति है, क्योंकि जैसे जो है टीवी, रेडियो, फिल्में सभी लोग देखते हैं, तो उन लोगों से जो है केंद्रीकृत होकर उन लोगों से जो है क्योंकि वो उन विशेष जो है चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उनसे जो है राय मांगकर जो है इस साक्षात्कार को किया जाता है। अब है आवृत्तिपूर्ण साक्षात्कार, रिपिटेटिव इंटरव्यू। तो आवृत्तिपूर्ण साक्षात्कार के द्वारा जो है इसको जो है दोबारा दोबारा साक्षात्कार भी कहा जाता है, कि दोबारा दोबारा मीन्स कि दोबारा बार बार जो है बार बार जो है होने वाला साक्षात्कार भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इस विधि का प्रयोग जो है उस समय किया जाता है, इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब समय के तत्वों का प्रभाव जानना, जब आपने जो है समय के एलिमेंट का प्रभाव जानना है, कि किस समय पर जो है कौन सी परिस्थिति का जो है उस समय की जो है व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब आप समय के एलिमेंट के प्रभाव जानने का कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आवृत्तिपूर्ण जो साक्षात्कार है उसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात सामाजिक प्रक्रिया द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मान लो समाज में कोई नीति बनी थी, सामाजिक नीति बनी थी, उस सामाजिक नीति के द्वारा जो है उस समय में 1900 जो है 1 से 1902 के बीच जो एक पॉलिसी बनी थी, उस जो है पॉलिसी से जो है उस समाज में क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन जो है आवृत्तिपूर्ण जो है साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है, कि 1901 में क्या प्रभाव पड़ा। और उदाहरण के लिए 1901 में आपने रिसर्च की, 1902 में आपने फिर से रिसर्च की, कि इस 1 साल के गैप में जो समय है, इस समय की जो है अंतराल के बीच जो है सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पर कितना प्रभाव पड़ा। तो इस साक्षात्कार को निरीक्षण पद्धति भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन पद्धति भी कहा जाता है। आपने जैसे 1901 में ऑब्जर्व किया पहले, फिर आपने 1902 में फिर से ऑब्जर्व किया कि समय के साथ जो है कितना प्रभाव जो है पहले था 1901 में, समय के साथ जो है उस समस्या का 1902 में कितना प्रभाव था। तो इसको आवृत्तिपूर्ण जो है, या दोबारा दोबारा, दोबारा दोबारा मीन्स रिपीटेटिव, यहाँ पर जो है दोबारा दोबारा इसको जो है दोबारा दोबारा जो है साक्षात्कार इसको कहा जाएगा। फिर अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत और सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत और सामूहिक साक्षात्कार क्या होता है, सबसे पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार को समझते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक समय में, अर्थात व्यक्तिगत साक्षात्कार में क्या होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति उत्तरदाता जो है साक्षात्कार में लिया जाता है, अर्थात व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक व्यक्ति विशेष जो है एक ही समय में एक व्यक्ति विशेष का ही इंटरव्यू लिया जाएगा, जो व्यक्ति उस सूचना से संबंधित है। उदाहरण के लिए हम जो है सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं देहरा क्षेत्र में जो है
जाति प्रथा जो है कितनी अधिक प्रेवलेंट है। तो जो व्यक्ति जो है उस जाति से संबंधित है, किसी एक विशेष व्यक्ति को जब हम सैंपल के रूप में चुनते हैं और उस व्यक्ति का जो है साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो उसको जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है, जब आप व्यक्ति से जो है पर्सनली तौर पर जाकर जो है उसका इंटरव्यू लेते हैं। इसके विपरीत जो सामूहिक साक्षात्कार है या समूह का साक्षात्कार है, इसको ग्रुप इंटरव्यू भी कहा जाता है। जब आप जो है ग्रुप में जो है कई व्यक्तियों का, जब आप एक समूह में कई व्यक्तियों का इंटरव्यू लेते हैं तो उसको ग्रुप इंटरव्यू कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप जो है ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन में आप किसी एक समस्या के ऊपर जो है क्या करते हैं, आप विचार विमर्श करते हैं। उसी प्रकार सामूहिक इंटरव्यू भी होता है। सामूहिक इंटरव्यू में जो है किसी एक समस्या के संदर्भ में, सामूहिक इंटरव्यू में किसी एक समस्या के संदर्भ में जो है लोगों के समूह से जो है राय मांगी जाती है। एक समूह में 6 से 12 लोग हो सकते हैं। 6 से 12 लोगों से जो है सामूहिक तौर पर उनका साक्षात्कार किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। छठा है टेलीफोन तथा कंप्यूटर द्वारा साक्षात्कार। टेलीफोन तथा कंप्यूटर साक्षात्कार यह भी सामाजिक जो विज्ञानों में एक पॉपुलर मेथड है आंकड़े एकत्रित करने का। तो जब व्यक्ति जो है साक्षात्कारकर्ता जो है व्यक्ति तक ना पहुंच पा रहा हो या वो बहुत दूर क्षेत्र में हो, तो साक्षात्कारकर्ता जो है टेलीफोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से उस व्यक्ति को जो है जिस समस्या पर अनुसंधानकर्ता जो है अनुसंधान कर रहा है, उदाहरण के लिए जो है राम समस्या पर अनुसंधान कर रहा है कि जो है सरकार की जो है जनधन योजना का जो है देरा क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, देरा क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो कोई एक ऐसा सैंपल है जो बहुत दूर है और वो राम जो है उसका अध्ययन करना चाहता है, तो राम जो है टेलीफोन के माध्यम से उस अपने सैंपल को, अर्थात श्याम को जो है फ़ोन करके वह जो है उसका इंटरव्यू ले सकता है और वह जो है सरकार की उस नीति जनधन योजना के बारे में जो है पूछेगा, क्या आपको लगता है यह योजना सही है, गलत है? उसके बाद वो अपनी राय बनाएगा। तो जब टेलीफ़ोन के माध्यम से अनुसंधान करता जिस जो है विषय पर वह रिसर्च कर रहा है, उस विषय से संबंधित वह जो है डेटा एकत्रित करता है, उसको जो है टेलीफ़ोन साक्षात्कार कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर साक्षात्कार। कंप्यूटर साक्षात्कार का अर्थ है कि इसमें जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है अनुसंधानकर्ता जो है अनुसंधानकर्ता जो है उत्तरदाता से, जो समस्या से संबंधित व्यक्ति है, उस व्यक्ति से जो है कंप्यूटर के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकता है। हो सकता है जो अनुसंधान करता है वो कंप्यूटर पर एक क्वेश्चनियर बनाकर, प्रश्नावली बनाकर जो है वो जो है अनुसंधानकर्ता को उसको जो है फिल करने को भेज दे और उत्तरदाता को फिल करने को भेज दे और उत्तरदाता उस प्रश्नावली को भरकर फिर से वापस भेज दे। या हो सकता है कंप्यूटर पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो रिसर्च करने वाला है वह जो है उस व्यक्ति को, जो उस समस्या से जुड़ा हुआ है, जिस समस्या पर अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कर रहा है, तो उस समस्या से संबंधित जानकारी वह एकत्रित कर सकता है। या इसके अलावा हो सकता है कि जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या कंप्यूटर के डिफरेंट डायमेंशन का यूज़ करके जो है उस समस्या से संबंधित जो है आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से कर सकता है। तो इसे कहते हैं जो है कंप्यूटर द्वारा साक्षात्कार। जो है कंप्यूटर द्वारा जब जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे वर्तमान समय में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट करवाते हैं। गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म पर जो है ऑनलाइन आपको एक जो है टाइम दिया जाता है कि इतने बजे आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो आपने जो है गूगल मीट के माध्यम से अपने कंप्यूटर से आप जो है ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो ये इंटरव्यू का उदाहरण है। लास्ट है अकेला और पैनल साक्षात्कार। अकेला मीन्स एक इंडिविजुअल व्यक्ति का। अकेला साक्षात्कार क्या होता है? अकेले साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एक ही जो है उत्तरदाता से जो है जानकारी प्राप्त करता है। एक ही उत्तरदाता से वह समूची जानकारी एकत्रित करता है। और ठीक है, अकेला साक्षात्कार मीन्स अगर पूरा ग्रुप है तो उसमें से एक इंडिविजुअल व्यक्ति को चुना जाएगा जो उस समस्या से संबंधित है, जिस पर अनुसंधानकर्ता शोध कर रहा है, और उससे ही जो है जानकारी एकत्रित की जाएगी। उदाहरण के लिए
अगर 12 लोगों का समूह है और मैं जो है रिसर्च कर रहा हूँ जो है दहेज प्रथा पे, तो दहेज प्रथा के लिए जो 12 लोग जिनको जो है दहेज प्रथा के बारे में ज्ञान है, उस क्षेत्र से संबंधित है, जो एक सामाजिक समस्या है, तो मैं 12 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को चुन सकता हूँ इंटरव्यू के लिए और उससे जो है दहेज प्रथा के बारे में उस क्षेत्र में जो है क्या है दहेज प्रथा का जो है कितना स्तर कैसा है उसके बारे में जान सकता हूँ। ठीक है। दूसरा है पैनल साक्षात्कार। पैनल में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं इंटरव्यू पैनल, तो पैनल में जो है समूह में लोग रहते हैं। तो पैनल साक्षात्कार में जो है क्या होता है, पैनल साक्षात्कार में बीच बीच में ही एक उत्तरदाता समूह से कई बार जानकारी जो है प्राप्त करता है। अर्थात जो है पैनल साक्षात्कार में क्या होता है, पैनल साक्षात्कार में जब जो है ग्रुप में लोग बैठे होंगे तो हो सकता है एक ही उत्तरदाता जो है बड़ी सारी जानकारियाँ शेयर करे, तो उसको जो है पैनल साक्षात्कार कहा जाता है। जब जो है एक पैनल में 12 से जो है 10 से 12 लोगों को बिठाया जाएगा और उन्हीं 10-12 लोगों से जिस समस्या पर अनुसंधान कर रहा है उससे संबंधित जो है उनसे जो है क्या प्राप्त किया जाएगा, उनसे जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो ये क्या है, इंटरव्यू टेक्निक का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये जो है आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए और सामाजिक विज्ञान में जिस जो है समस्या का हम अनुसंधान कर रहे हैं, अर्थात सामाजिक विज्ञानों में, अब सामाजिक विज्ञानों में क्या क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान में जो है ये जो है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो जो है हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो इनमें जब रिसर्च की जाती है कि समाज की किसी समस्या को सुलझाने के लिए, इसलिए इनको समाज विज्ञान कहा जाता है, तो उनमें इंटरव्यू टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।